पर दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना आया हो आया, आया तेरा दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना। तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, तेरे इश्क में इसे मर जाना आया, तेरे दर पर दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हर गम भूल जाऊं। ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते, कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं। करम इतना गई हो कि मुझ पर एक नजर हो, करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो। जानो दिलवार दूं मैं जिंदगी हार दूं मैं, जानो दिलवार दूं मैं जिंदगी हार दूं मैं। जैसे शम्मा पे मरता है परवाना आया, तेरे दर पर दीवाना आया, तेरे दर पर दीवाना आया, तेरे दर पर तेरा ही दीवाना आया, तेरे दर पर तेरा ही दीवाना। दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा। दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा, हैदर दरबार दीवाना 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 आया, किस मोड़ पे अफसाना आया, किस मोड़ पे अफसाना। ये सितम का रिवाज क्यों है, जैसा है ये समाज क्यों है। ये दुनिया की है रस्में मैं हूँ अब इनके बस में, ये जो दुनिया की है रस्में मैं हूँ अब इनके ही बस में। न पूछो क्या गिला है मुझे गम क्यों मिला है, तुम्हें मैं क्या बताऊं मोहब्बत जुर्म है क्यों। कोई रोता है क्यों ऐसा होता है क्यों, कोई रोता है क्यों ऐसा होता है क्यों। क्यों दिल से हर एक है अनजाना आया, किस मोड़ पे अफसाना आया, किस मोड़ पे अफसाना। ये किस माहौल में हम हैं खुशी के भेष में गम है, ये किस माहौल में हम हैं खुशी के भेष में गम है। किसे अपना कहे किसे बेगाना आया, किस मोड़ पे अफसाना आया, किस मोड़ पे अफसाना आया, किस मोड़ पे मेरा अफसाना आया, किस मोड़ पे मेरा अफसाना आया, किस मोड़ पे अफसाना 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 आया, किस मोड़ पे अफसाना आया, किस मोड़ पे अफसाना।
बैठे बैठे। आनंद और उत्सव के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इससे पहले कि ये संचालन माँ अंशुला जी के पास जाए, दो शब्द सेठ चंदूलाल मारवाड़ी विदेश से बहुत सारा धन संपत्ति कमा करके वापस आ रहा था कई सालों बाद। तो पुराने जमाने की बात है। असरफियां, स्वर्ण, बहुत सारी मुद्राएं सब ले करके करोड़ों की संपत्ति लेके वापस आ जा रहा था। तो रास्ते में नदी थी, उस पार उसका गांव था, घर था। तो नाव पर बैठा और साथ में अपनी जो कमाई हुई संपत्ति थी वह भी साथ लिया। नाविक नाव लेके चला। बीच मझधार में नाव डगमगाने लगी, बहाव तेज हो गया। तो नाविक ने कहा कि लगता है कि नाव डगमगा रही है, बचना मुश्किल है, नाव तो डूबेगी डूबेगी जरूर। और उस पार गांव वाले भी देख रहे थे, क्योंकि सेठ चंदूलाल अपने गांव का एक ही सबसे प्यारा धनपति था और बाकी गांव छोटा सा था। गांव के लोग भी आए थे देखने के लिए, साथ ले जाने के लिए। बाकी सब ऐसे थे, साधारण गरीब लोग थे। तो सब लोग उस पार देख रहे थे, नाव डगमगा रही थी। चंदूलाल ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसने कहा कि भगवान सुन ले विनती मेरी, ये बचा ले मुझे कैसे भी। अब इतनी करोड़ों की संपत्ति लाया हूं, बच जाने दे तो मैं जो अपना एक कोठी है, एकमात्र कोठी, वो दान कर दूंगा इन गरीबों में, अपने गांव के सभी लोगों को दान कर दूंगा। गरीब है, छोटा सा गांव था। कह रहे हैं वो सब दान कर दूंगा, तू बचा ले परमात्मा। संयोग की बात है कि वो लहर कम हो गई और बच गया। चंदूलाल बच गया। गांव वाले उस पार से देख रहे थे कि गजब घटना घटी। नाविक भी साथ में था, कह रहा था वैसे तो आपको बचा लूंगा, मेरे पास है, लेकिन ये धन संपत्ति जाएगी, क्योंकि इसका वजन हीरे जवाहरात थे। वो पैसा नहीं था, उस समय की बात है, हीरे जवाहरात थे और उसका वजन लेकर के पार निकलना मुश्किल है। तो नाविक भी उसी गांव का था, वो भी मल्लाह ही था बेचारा। तो जब बच गए चंदूलाल, तो नाविक ने पूछा कि सेठ जी अब क्या होगा, अब तो बच गए, तो वादे का क्या होगा। कहें वादा, अरे जिस दिमाग से ये निकला था बचने का, वही दिमाग कुछ न कुछ दूसरा कुछ सोचेगा।
पहले पार तो पहुंचाओ, अब तो बच ही गए हैं। तो अशरफी और सब धन दौलत लेके चंदूलाल अपनी कोठी पे, एक ही एक मात्र आलीशान कोठी थी उस गांव में, और ऐसी कोठी आसपास थी नहीं, ऐसा घर नहीं था। तो चंदूलाल ने मुनादी पिटा दी, जैसे कहा कि इस कोठी को नीलाम हो रही है, जिसको भी लेना है वो आ जाए। तो आसपास के गांव के लोग, काफी लोग, बहुत सुंदर आलीशान कोठी थी, नीलामी के लिए सब लोग आ गए, बहुत सारे सुंदर, सभी लोग लेना चाह रहे थे। तो गांव तो गरीब था, लेकिन गांव वाले इसलिए इकट्ठे हुए कि बस कोठी का अगर कुछ फैसला हो जाएगा तो गांव में भाई 10-20 हजार रुपए तो सबके हिस्से में आ जाएंगे। और उस समय 10-20 हजार रुपए बड़े मूल्यवान होते, गरीबों के 100-200 रुपए का, 100-200 लोगों का वो गांव था, ज्यादा नहीं, 200 परिवार रहे होंगे। तो नीलामी शुरू हुई, काफी लोग थे, बड़े बड़े धनपति भी आए थे। कोठी की चारों तरफ उसकी प्रशंसा होती थी, बहुत सुंदर, अंदर पूरा लान बगीचा सब था। तो सब लोग उसके अंदर, जो हाता था, वो हाते में जितने थे गांव के लोग भी सभी इकट्ठा हुए। तो उन्होंने मुनादी की कि भाई ये कोठी नीलाम हो रही है, और जो न्यूनतम राशि है इस कोठी की 50 रुपए है, और साथ में एक शर्त है। शर्त ये है कि ये जो कोठी के जो खंबे से एक बिल्ली बांध रखी थी, उसने कहा कोठी के खंबे से जो बिल्ली है उस बिल्ली को भी लेना पड़ेगा, और इस बिल्ली की कीमत 50 लाख है। कहें कोठी की कीमत तो 50 रुपए है, और इस बिल्ली की कीमत 50 लाख रुपए है। तो सभी यार कहे कि ये कोई बात है भाई चंदूलाल, ये बिल्ली, यही गांव की बिल्ली तुमने पकड़ रखी होगी, कहां से ले आए, कैसे ले आए, कुछ पता नहीं। इसी बिल्ली की क्या क्या कीमत, 50 लाख कोई बात भी है? कहें शर्त तो शर्त है, जो भी खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, लेकिन शर्त यही है कि बिल्ली को लेना पड़ेगा। अब जो खरीदने वाले थे सेठ साहूकार, कोठी बड़ी प्यारी थी, उन्होंने कहा मुझे क्या मतलब, मुझे तो कोठी लेनी है। अब बिल्ली आ रही है तो, अब 50 लाख की कीमत थी उस कोठी की, सुंदर कोठी थी उस समय की। तो जो लेने वालों ने, जो लेने में उनमें था, उसने 50 लाख की वो कोठी, 50 की 50 रुपए, और बिल्ली साथ में 50 लाख की ले ली। और फिर कोठी का सौदा हो गया। उसने 50 लाख तो अपने खीसे में रखे, 50 रुपए दिए उन गरीबों, कहे ले जो यही बांट लो इसको, कोठी की कीमत तुम ले जाओ, बिल्ली की कीमत मेरे पास। तो बहुत सुंदर ऐसे मन है, मन कैसे कैसे तरीके अपनाता है। ओवर टू मानसुला। प्रणाम गुरुजी। सुनील जी और स्वामी अमृतो जी को भी प्रणाम। अ, स्वामी जी, जब ज्यादा लोग नहीं होते हैं तब भी एक आनंद की अवस्था ही लगती है मुझे। मुझे लगता है आज आपके और अमृतो जी के कई गाने सुनने में आनंद आएगा, बिकॉज हमेशा सब लोग होते हैं तो एक एक दो दो गाने के बाद में परिवर्तन ही हो जाता है। तो होते हैं मित्र तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं है तो भी मुझे लग रहा है कि ये भी एक आशीर्वाद है कि इसी बहाने आपके गाने हमें ज्यादा सुनने यस मिलेंगे। यस, हाँ, पंच प्यारे, हम लोग पंच प्यारे बहुत हैं। हाँ? गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे थे ना, तो पंच प्यारे काफी हैं, इतने वो तो पूरा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो वो तो इतने बिल्कुल काफी हैं हम लोग पंच प्यारे। बहुत बिल्कुल सुंदर। आज हम लोग संवाद भी तरीके से करेंगे और गीत भी गाएंगे, काफी है। बिल्कुल। और मुझे भी गुरुजी एक और बात भी मुझे लगी कि हम हर बार, जैसे सुनील जी को हर बार बोलना होता है हमको कि यार आप कोई गाना सुनाइए गाना सुनाइए, इसकी बजाय मुझे ये लगा
कि सुनील जी की अपनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके अंदर ऐसी हैं जो हमारे लिए लाभदायी हो सकती हैं। जैसे सुनील जी हाँ का बहुत एक इंटेंस होकर के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखना या कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कंटेंट देखना जो आमतौर पे हमें पता ही नहीं होता है, या ऐसी कुछ पुस्तकें वो पढ़ते रहते हैं, मैं उनको देखती हूँ। तो मैं तो चूंकि काफी साथ रहती हूँ तो मुझे काफी चीजें पता चलती है, बट मुझे लगता है समूह में और लोगों के लिए भी ये जानकारी अगर वो साझा करे तो ये भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन या एक इन्वॉल्वमेंट वाली बात रहेगी। अंशुला जी प्रणाम। जी स्वामी जी प्रणाम। मैं अंशुला जी के शब्दों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात ये कहना चाह रहा है, शायद आप कहना चाह रहे हैं अंशुला जी, कि हम सब लोग ना गाने, संगीत, चुटकुले, शेरो शायरी के अलावा भी चीजें जानते हैं और वो बिल्कुल हमारे जीवन के बिल्कुल। अनुभव भी हो सकते हैं। हम उनको अगर संक्षिप्त रखते हुए उसका मूल मतलब 1-2 मिनट के अंदर अगर पास ऑन कर पाए। मैं जैसे अगर कहूं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ वाक्य जैसे खलील जिब्रान है, इनका एक वाक्य पढ़ा कि यार धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिनसे जब मैंने अमृत मांगा तो विष मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे वो तो दिया जो उनके पास था। अब ये बात भी अपने आप में एक बड़ी प्रोफाउंड, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है और अक्सर इस तरह की बातों का आदान प्रदान हमारे ग्रुप में होता ही रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी इसको बोलकर भी अगर प्रस्तुत कर पाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये भी एक सही होगा अगर स्वामी जी को इसमें ठीक लगता हो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। और देखिए, सुनिए, देखो कितनी बात, छोटी सी बात कितनी, और इस पर जरा सा अमल तो करिए। कह रहे हैं खलील जिब्रान, क्या बात है, बिल्कुल जगा गई। यू हैव अवेकेंड सुनील जी। कह रहे हैं कि धन्यवाद उनके जिनसे हमने अमृत मांगा और विष मिला, क्योंकि उनके पास विष ही था, और विष ही था तो उनका भी धन, और क्या देते। और ये देखिए हमें कैसे जोड़ देती है ससा, जिसके पास है वही देगा ना। तो जिसके पास जो है, तो ये कितनी बड़ी बात है। उससे एक ये भाव पैदा होता है कि एक जो कटुता का भाव होता है कि यार हमने इतने लुटाए, हमने इतने दिए, उसने कुछ नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि वो भिखारी था ही, धन कहाँ से आया, वो उसका मन ही भिखारी है। तो दया और करुणा का पात्र है। खलील जिब्रान के ये दो शब्द कितने प्यारे हैं, और कैसे ये मुक्त कर दे रहे हैं। जरा इसकी गहराई से हम जो जाएं तो एक प्रतिक्रिया, एक अपेक्षा का जो भाव है, यही दो शब्द हमें अपेक्षा के भाव से, वो जो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, वे अपेक्षा का भाव खत्म हो जाता। हमने दिया, बात खत्म हो गई। अगर किसी ने जो भी अगर दिया, दूसरे ने विष ही दिया, तो उसके पास वही था इसलिए दिया। ये बात, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए ये दो शब्द, ये दो दो पंक्तियां हमें जो है ये बिल्कुल झंझोड़ गई। तो थैंक्स सुनील जी, ऐसे छोटे छोटे आप बात करते रहिए, हम लोग जग जाएं। देखिए हमें हमें भी क्या लाभ हुआ। हमने जैसे मांशुला ने इस चीज को रखा कि यार इनके अलावा भी अगर कुछ जोड़ पाए, क्योंकि हमें तो इसके आयाम को आगे बढ़ाना है। हम इसको गीत संगीत, चुटकुले या शेरो शायरी के अलावा और क्या हो सकता है। आज ये किसी के वाक्य हो सकते हैं, किसी का कोई संस्मरण भी हो सकता है। मैं तो कहूँ कोई व्यक्ति उठकर एक मोनो एक्टिंग भी करना जानता है, जैसे ओशो, अपना ये जो हमारे अंशुला जी हैं, इन्होंने खूब थिएटर किया है और ये तो आपने इनको संचालन का काम दिया है। ये तो आकाशवाणी में लिस्टेड आर्टिस्ट भी हैं। इनको इनकी आवाज में बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं आकाशवाणी में, जो समय समय पर प्रस्तुत की जाती है। अरे तो हम मतलब संचालन वापस ले लेंगे भैया, हम अपने आप ले लेंगे। ये तो बिल्कुल, अरे भाई इसमें क्या, ये अगर अगर अमृत मिल रहा है तो वापस ले लेंगे, हम ले लेंगे संचालन। Yes, और मुझे मुझे ये भी लगता है कि आप अगर चाहेंगे ना स्वामी जी, तो कोई जैसे आपका एक पहलू ये भी है इस कार्यक्रम को करने का कि हम अपने अंदर के कुछ और भी व्यक्तित्व को निखारें। तो कोई व्यक्ति हो सकता है वो संचालन से बड़ा घबराता हो, लेकिन उसको संचालन करना पड़ेगा तो ठीक ही रहेगा। जैसा भी है, यहाँ पर हम किसी को ऑस्कर ट्रॉफी देने के लिए तो कंपटीशन में है नहीं, हम तो आपस में। और देखिए आपने एक वाक्य मैंने बोला, लेकिन आपने उसको जितनी सुंदरता के साथ
आगे और थोड़ा सा निखार दिया, इनका बेनिफिट हमें आपके होने का बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। हम कुछ चीजें जानते हैं लेकिन शायद हम उस तरह से नहीं जानते, वो रट ली, हमने बोल दी। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा खोल कर बताएंगे, बात करेंगे, तो वो ज्यादा लाभकारी हमारे लिए हो जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। एक्चुअल क्या है कि थोड़ा सा देखिए बात समझ लें हम लोग। अभिव्यक्ति जब हम बोलना मतलब कहीं किसी चीज को जैसे लीड कर रही है, दिस इज द जी आल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आप ज्यादा सजग और वो हो जाते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है। जब हम एक लीडिंग का वो लेते हैं ना, सजग हो जाते हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या सही बोलना है, इससे एक सजगता आती है, वो अपने लिए है, उसके लिए नहीं एक्सपर्ट। हम एक एक पहले से व्यक्ति है, ठीक है कि हम क्या बोलेंगे, लेकिन आदमी एकदम विचारों से ऐसे है, यार हमें तो ये गाना है, बैठे हैं आराम से, बाकी कांस्टेंट पैरेलल थॉट्स चलते रहते हैं। और जब किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है ना, तब वो हर वक्त सजग रहेगा कि उसके बारे में भी कुछ कहना है और आगे क्या करना है, कैसे कनेक्ट करना है, एकदम जस्ट हियर एंड नाउ में आ जाता है। तो ये एक पार्ट है हम लोग मेडिटेशन का। ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, इसलिए कि बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों ने उकसाया कि ये सब करिए प्रोग्राम, लेकिन लास्ट तक लंबे समय तक हम यही कहते रहे कि मुझे ध्यान करना है, पहले हम खूब ध्यान कर ले। ओशो दोनों बात कह रहे थे। ओशो कह रहे थे कि पहले जब खूब अच्छी तरह से जान जाओ, छलक जाए, तब बांटने जाना, उधार मत बांटने जाना किसी का। और ये भी कह रहे थे कि जब तुम्हें मिल गया, जो मिल गया है उसे बांटो, और बांटने से वो, और दोनों बातें कह रहे थे। सावधान क्या कह रहे थे कि सावधान वो जो तुम्हें नहीं मिला है वो मत बांटो, जो मिला है उसी को बांटो, लेकिन बांटो जरूर। तो ये भी बात कह रहे थे। और ये बांटने की कला हम समझ ही नहीं पा रहे थे। और अभी मैं अपने लेखे बात करूं और आप लोगों का बात नहीं, हम अपने लेखे बात करूं कि धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हम जिस यात्रा पर जितनी गहराई अभी सर 2-3 सालों में आई है, ये गहराई थी कभी इंटेंसिटी, लेकिन बीच में टूट गई थी। तो अभी आप लोगों के साथ इतनी कंटिन्यूटी बनती है कि सब पहले से ही सब हमें तैयार होते हैं, ध्यान भी करते हैं, गहराई भी आती है। तो ये संघ का, आप लोगों का, तो हम अपना अनुभव ये शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे 2-4-5 मित्र हों एक साथ, और उसमें सबका, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा हो गया, कोई बहुत जानकार हो गया, कोई, ये तो संघ है, सब साथ चल रहे हैं। बस आगे पीछे की बात, जैसे बड़े भाई छोटे भाई, बड़ा परिवार छोटा परिवार, बस इतना ही फर्क है। और गुरु हमारा हाथ पकड़े हुए साथ लेके चलेगा। कुछ जानकारी हमारी है, कुछ शेयर करते हैं, कुछ आप लोगों के, और वो साथ, केवल संग साथ, यही बहुत सबको इंडिविजुअल। तो यात्रा सामूहिक भी है, यात्रा इंडिविजुअल भी है, व्यक्तिगत। जैसे ही समूह में चलते हैं तो समूह के साथ सामूहिक ऊर्जा और आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा वो गजब की काम करती है। तो समूह के साथ आप जो है वो थोड़ा सा बैठ नहीं जाएंगे थक हार के, यात्रा पर चल रहे हैं, समूह चल रहा है, चलो भाई आज चल जाते हैं। नहीं तो अकेले में क्या होता है, यही होगा कि आज यार छोड़ो, बिल्कुल वैसे हो गया। समूह के साथ ये होता है कि हम लोग साथ चलते हैं, बाकी हमारी जो पिछली इंटेंसिटी है उसमें और गति हो जाती है। हम अगर पहले से गहरे हैं, कहाँ पे जाकर के ठहर जाएं वो कुछ पता नहीं, फिर वहीं से वापस आ जाते हैं। तो संग बड़ा मूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। तो मेरा तो अपना अनुभव यही है कि जब हम अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, तो साथ साथ हम ध्यान में भी उतर रहे हैं। इसी वजह से मां अंशुला को हम लोगों ने इसीलिए एक एक करके चुना है उसमें। तो ये मेरी बात थी जी। बिल्कुल और गुरुजी, अगर आप ऐसे कोई बात है कि मां अंशुला की आज कुछ विशेष सुनना है, तो हम संचालन खुद करते हैं भाई।
नहीं गुरुजी, मुझे लगता है मैं संचालन के मध्य में अपनी कई बातें रख देती हूँ। हाँ और अभी भी जैसे आपने बोला गुरुजी, जो आप खलील जिब्रान के संबंध में समझा रहे थे और आपने बोला उनके पास विष था और उन्होंने वो ही दिया, तो वो आप तो अपना काम करो, नेकी कर दरिया में डाल, आपने ये एक शब्द बोला। हाँ अभी सुनील जी से थोड़े टाइम पहले ही चर्चा हो रही थी, हम काफी डिस्कशंस करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, हम ये क्यों नहीं बोलते कि नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर जमीन में डाल। तो मुझे लगा हाँ यार, एक मतलब शाब्दिक तौर पे कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट इसका कोई लॉजिक भी है, ये मेरे को नहीं मैं समझ पाई। तो यस यस, हाँ हाँ, दरिया यानी बह जाती है ना, वो चीज दूर गई, कुआं तो वहीं लिए रहेगा ना। नहीं, सुनील ब, जी ने बहुत अच्छा उसको, गुरुजी मैं चाहूंगी सुनील जी वापस उस बात को नहीं, बताए। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ कुछ आप जो कह रहे हैं ना, आप प्लीज उसको कंटिन्यू करेगा। मैंने तो ना एक छोटी सी बात कहीं पर पढ़ी, मुझे वो भी अच्छी लगी। कहीं पे भी कुछ भी मिल जाता है, अब वो संदर्भ सहित सही है या नहीं वो तो एक अलग बात है, वो आप बता सकते हैं। तो किसी ने जैसे जब कहा ना, तो कहा ये इनकम्प्लीट है कि हम जब ये कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, क्यों? क्योंकि दरिया जब लौटाता है ना, तो विद इंटरेस्ट आपको वापस लौटाता है। हा तो मतलब इट इज लाइक कि आप उसको डालकर कहीं भूल नहीं, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ फेवर बैंक। वहां चीजें क्रेडिट हो जाती हैं, लेकिन आप उसको भूल जाइए, आप उसका ध्यान मत रखिए। अनजाने में जैसे अपन कहते हैं, किसी के चोट लगी, अनजान आदमी था, हम गए उसके पास, मैंने पास से लाकर एक बैंडेड लाकर उसके लगा दी, उसने नमस्कार किया, हम चले गए। इस पे मैंने कुछ नहीं सोचना, उसने भी कुछ विशेष नहीं सोचा होगा। बस एक भाव आता है कि यार इस दुनिया में भी लोग ठीक हैं। तो हमारे ये जो छोटे छोटे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मन में एक स्वार्थ भी होता है जब हम इन कामों को करते हैं, हालांकि उस दृष्टि से हम इसके बारे में नहीं सोच रहे होते। लेकिन जब हम कर कर इसको रखते हैं ना कहीं कोई बैठा इसका हिसाब जरूर लिख रहा होता है। तो उसी ने ये बात कहीं ना कहीं कंप्लीट करके लेकिन छुपा ली कि आप नेकी करो और दरिया में डाल दो। ठीक है, अब आपको तो लगा ये बात गुम हो गई, लेकिन दरिया जब अंदर से भर जाता है और लौटाता है सबका सामान, तो वो हम्म, कहीं गुना होकर वापिस आपको वाह मिल जाता वाह है। वाह तो नथिंग टू बॉदर अबाउट इट, मुझे ये बात वाह, सुंदर लगी स्वामी जी। बहुत सुंदर, वाह। देखिए, एस्पेक्ट चेंज हो गया ना, इसका हम्म। पूरा एस्पेक्ट ही चेंज हो गया, दरिया का एस्पेक्ट, परिवेश। हम तो अब यही तक सोच रहे थे कि वो दूर चली जाएगी, भूल जाओ। हम ये सोच अच्छा। रहे थे भाई अपने अपने हिसाब से, बट सो डीपर, और ये कह रहे हैं कि वो कई गुना वापस लौटा रहा। तो ये देखिए एस्पेक्ट सुनील जी से मिला। बिल्कुल। और बहुत स्वामी सुंदर। जी ये चीज हमने इस तरीके से देखी भी है, जैसे बॉम्बे में या कहीं पे भी जब वापस नदी दे रही होती है, जो हम कचरा भी फेंकते हैं उसके अंदर, तो हाँ इतना गुना कचरा ज्यादा रोड पे दिखता है कि उस समंदर ने सब कुछ वापस दे दिया है। तो वो हाँ, मुझे खुद इतनी अच्छी ये बात लगी। लगी। तो बट मुझे लगता है बातों के सिलसिले को एक मिनट के लिए रोक के पहले आपका गाना सुना जाए। आपका और हम्म। माँ का अगर साथ वाला गाना एक बार आप सबसे पहले उसी से शुरुआत करें। तो तू हम ही को सबसे सीधा समझ रखी, अमृतो जी हैं, इनको इनको नहीं हम सोच। नहीं, ये जो अमृतो जी के सुनील जी ये मेरे को, लोग ना। मैं हाँ गुरु जी मैं हमेशा तारीफ करती हूँ अमृतो जी की, क्योंकि अमृतो जी का सॉन्ग सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ और वो अपने हिसाब से ऐसे गाना सेलेक्ट करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ भी बहुत गहरा हो। तो वो मुझे हमेशा उनका अच्छा लगता है, बट मेरा मन रहता है कि शुरुआत आपके और माँ के हाँ, गाने से ही हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जी। देखो, बुद्ध, जो हम लोग प्रज्ञा सूत्र ले रहे हैं ना, कह रहे हैं कि दुख में हो, दुख से सुख की ओर जाओ भाई। दुख में हो तो सुख को पकड़ो, और सुख की तरफ जाओ, फिर दुख सुख दोनों छोड़ दो। वो तीसरी स्टेज है, दुख सुख दोनों छोड़ दो, क्योंकि ये सरिता, जीवन की सरिता, दुख और सुख दोनों से चल रही है। पकड़ क्या दे रहे हैं हम, दुख को ज्यादा पकड़ ले रहे हैं, और उसी की अपेक्षाओं की वजह से, और जबकि उसी के पैरेलल सुख भी है, बहुत कुछ मंगल भी है, उसकी पर दृष्टि नहीं जाती। तो बुद्ध कह रहे हैं पहले तुम भैया उधर की तरफ देखो, दृष्टि उधर ले आओ, फिर दोनों को चलन दो, दोनों को छोड़ दो। ये बुद्ध की भाषा है। और हम कह रहे हैं दोनों का अनुभव करो, सुख का भी अनुभव करो, दुख का भी अनुभव करो।
तो गीत केवल आनंदवादी नहीं, गीत दुखवादी भी। तो आज हम थोड़ा सा दुखवादी के दुख का भी मजा लेंगे, शोक वाला गीत का भी मजा लेंगे, बट इंजॉय। तो थोड़ा सा हमारा जो गीत होगा वो विरह का भी होगा, और माँ का गीत थोड़ा सा वो आनंद का भी होगा, तो दोनों का मजा करेंगे। तो पहले बताओ, पहले इनका है, पहले माँ का है झुमका गिरा रे। वाह। तो झुमका गिरा रे, फिर इसके बाद में अपना एक अमर प्रेम का गीत है, उसको सुनाएंगे जब माँ अंशुला का आदेश होगा। तो पहले माँ का अकेले गाना है, माँ अंशुला ने कहा है, तुम्हें ऐसे नहीं है अकेले गाँव है ना। हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन माँ क्या है, आपके सुर के साथ ही अपना सुर साधती है। तो बात तो बिल्कुल यही सही है, तू कह रही है। हाय झुमका गिरा रे, बैरेली का जान रे, झुमका गिरा रे, बैरेली का जान रे, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे, बैरेली का जान रे, झुमका गिरा रे। म्यूजिक वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं? म्यूजिक ज्यादा तेज है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाए झुकाए घर में बोले झुमका मैं पहना दूँ आजा बाजे मैं बोली ना 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 बाबा ना कर चोरा चोरी छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी है कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों तैयार थे, झुमका गिरा रे, गए तुमसे बाजार में, छत पे मैं खड़ी अच्छे बोले नीचे अब नीचे वो दीवान यार मुझे दे अपनी ला चला रे खड़ी मैं हुई शर्म से पानी मैं हुई शर्म से। फिर क्या हुआ भैया? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के प्यार में झुमका गिरा रे, बाजार में झुमका गिरा रे।
संध्या में बरमाने मेरी लगी सुलझाई, संध्या में बरमाने मेरी लगी सुलझाई। काम के आचल बोले गोरी तो मेरे मन भाई, आज खुदा के खुशियाँ बोले धीरे से मुस्काई। संध्या ने जब छेड़ा मुझको हो गई हाथा पाई, हो गई हाथा पाई। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, मैं क्या बोलूं बेकार रे, झुमका गिरा रे, मेरे दिल का यार रे, झुमका गिरा रे। वाह वाह, बहुत ही मस्ती भरा गाना। मस्त है। तो अब इस मस्ती के बाद में संजीदा गाना हम सुनेंगे अमृतो जी का। ओवर टू अमृतो जी। ओवर टू अमृतो जी। वैसे तो क्या गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, फिर भी मैं जैसा भी हो। आप हमेशा ऐसी बात कहते हो अमृतो जी, और फिर इतना बढ़िया गाना गाने लग जाते हो कि मेरा बल्कि गला बैठा हुआ। बल्कि अंशुला, मैं सोच रहा हूँ गले बैठे से तो और बड़ी आवाज आती है बेटी। हाँ, मुझे भी गुरुजी बिल्कुल। जिक्र होता है जब कयामत का। वाह वाह, वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर। मुकेश का गाया हुआ गाना है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, कि बने ये नजर जुबा कैसे, कि बने ये जुबा नजर कैसे। न वाह जुबा को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू चली आए मुस्कुराती हुई, तो बिखर जाए हर तरफ कलियां। तू चली जाए उठ के पहलू से, तो उजड़ जाए फूलों की गलियां। जिस तरफ होती है नजर तेरी, उस तरफ कायनात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं
जो बसर तेरे साथ आह, होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। वाह, वाह, कमाल। क्या बात है, क्या मतलब है। आपका सॉन्ग सिलेक्शन वाकई ही अमृतो जी बहुत इतना खूबसूरत होता है कि उसको हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में भी उसका ना रोल दिखाई पड़ता है। और अक्सर हमने इस तरह के गानों को बड़े हल्के फुल्के तरीके से ही गुनगुनाया होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खूबसूरत गीत एक नए संदर्भ में पेश किया हम सबके लिए। थैंक यू सो स्वामी मच। जी, ऐसा ना सब बड़े बाबा के सेलेक्ट किए हुए सॉन्ग्स हैं, ये प्रेम गीता वो है प्रेम गीता का है। जिसमें बड़े बाबा ने अच्छा। आध्यात्मिक और ये सारे बड़े अच्छे से सेलेक्ट किए हुए हैं। उसमें से भी मैं अधिकतर तो उसी में से सेलेक्ट करता हूँ। अरे वाह। प्रेम, अध्यात्म की यात्रा भी प्रेम की ही है, बिना प्रेम के अध्यात्म नहीं चलता। ऐसे ही, क्योंकि एग्जिस्टेंस एक कास्मिक आर्गाज्म ही तो है। आध्यात्मिक यात्रा इंडिविजुअल से कास्मिक आर्गाज्म। और जितने प्रेम के गीत हैं, बस उसकी अल्केमी, केमिस्ट्री वो साधक बदल देता है। उसके साथ जो संसार में जो गीत गाए हैं, वो किसी प्रेमी प्रेमिका के गीत तो हैं। बस उसी गीत को हम गा लेते हैं और गा करके उस केमिस्ट्री के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं, बार बार उसकी याद आ जाती है, तो मजा आ स्वामी जाता जी, है। अब ये गीत देखिए ना, ये संगीत उसका भी है और इसी के साथ साधक जुड़ जाए तो अपने उसकी एक बार सुध आ जाती है भीतर के अपने। स्वामी जी, आज लेकिन सबसे बड़े इस सब्जेक्ट पर ज्ञान रखने वाले हमारे प्रेम पुजारी स्वामी श्री कुलदीप जी मौजूद नहीं है। नहीं है, नहीं है। स्वामी जी, और आज हाँ, हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी, हाँ जी। ये जैसे सुनील जी ने कहा ना, इसको दोनों तलों पे, जैसे मैं देखता हूँ कई गाने जो है ना दोनों तलों पे गाए जा सकते हैं। एक अपने जो प्रेमिका है हाँ। उसके लिए भी ये सार्थक वैसा ही होता है, और वही अपना जो भीतर अपन जिस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। हम्म। तो पहले पहले मुझे लगता था कि दोनों में थोड़ा सा विरोध है कि, मगर अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने जो भी जिनसे भी आप खूब प्रेम करते हैं उनको परमात्मा की तरह ही समझें, और परमात्मा ही है वास्तव में, तो क्योंकि परमात्मा के अलावा तो कुछ है नहीं, तो फिर कोई विरोध मन के जो लगता है वो डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। आप उसी भाव से उसके लिए भी गा सकते हैं, उसके लिए हाँ। भी गा सकते हैं। ये मुझे खुद को ऐसा रियलाइज हुआ बाद में धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल यही बिल्कुल, और आप यही बिल्कुल बात। सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई बार ना यही डेली रूटीन वाले जो गाने हम सुन रहे होते हैं, उनका कई बार इतना अलग मतलब होता है। जब आप डिफरेंट मेंटल स्टेट में होते हो और आप उस वक्त उसको सुनते हो, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है एक्चुअली। अभी गुरुजी ने होली पे या उससे पहले एक वो गाना गाया था, भजन नुमा गाना कह सकते हैं, जो कैलाश खेर ने गाया है। ओरी सखी मंगल गाओरी। आपने गाया था ना गुरुजी। हाँ। तो वो जी, गाना हम अभी जब चंडीगढ़ में थे पीछे, तो सुनील जी के एक मित्र ने गाड़ी में उसका संदर्भ देते हुए सुनाया। तो सुनील जी, आप उसका संदर्भ बताइए जो उन्होंने दिया था। हम्म। मुझे स्वामी जी, मैं ये एक बात जो अंशुला जी कर रहे हैं उसमें ये था, उन्होंने वो सुनाया कैलाश खेर का, जो उन्होंने संदर्भ दिया वो किस हद तक सही है गलत है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तो उसी बात को पकड़ा कि इसकी सत्यता या इसके तथ्यों पर क्या जाना। तो वो बात ये थी कि कहते हैं कि ये जो भजन कि लिखा कैलाश खेर ने ही लिखा, और कब लिखा, अपनी पिता की मृत्यु पर। और जो सुनाई गई बात वो ये थी कि उनकी मदर की मृत्यु कैलाश खेर की पहले हो चुकी है, और उन्होंने अपनी गई हुई उस माता को शब्द देते हुए कि अब मेरे वो आने वाले हैं और उसकी तैयारी करनी है। तो उस संदर्भ में ये पूरा अगर आप सिर्फ इस बात को, चाहे ये बात ना वही जैसे ओशो कहते हैं ना, इस बात को ना झूठ मानकर इसके तथ्य मत चेक करें, लेकिन इसको ये सोचें कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और अब उसके फादर जा रहे हैं, तो वो अपने फादर की यात्रा को इस तरीके से देख रहे हैं कि मेरी माँ कहीं बैठी अब इस तरीके से तैयारी कर रही होगी कि जी ये आंगन को बुहारो, इसको ये करो वो करो, अब मेरे वो जो हैं आने वाले हैं टाइप से। तो वो सुनने में ना मतलब एकदम रोंगटे ही खड़े हो गए जब उन्होंने इस बात को इस तरीके से वर्णन किया था।
सुनने का आनंद बढ़ गया। बहुत सुंदर। क्या ये देखिए फैक्ट है जैस दत्ता साहब, ये कैलाश खेर ने वाकई इसी इंटेंशन से लिखा है। उन्होंने एक स्टेज शो में ये बात शायद इस तरीके से बोली भी है, तो ओके। वाकई मैं बहुत कह रहा हूँ ही। अंशुला जी, बात बात महत्वपूर्ण नहीं है कि ये सच्ची है, लेकिन हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ ये कल्पना शक्ति भी, कि कोई व्यक्ति अपनी माँ को खो चुका है ऑलरेडी और पिता उसके जा रहे हैं, और ऐसे क्षण में उसको क्या याद आ रहा है कि यार मेरी माता बैठकर, ये शब्द उसके हैं, ठीक है, और वो उनकी तैयारी में वहां पर अब व्यस्त है, और वो लगी हुई है इंस्ट्रक्शंस देने, ये करो वो करो, क्योंकि मेरे पिया आप जो है ना वो घर आ रहे हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी बात लगी मुझे, तो भजन से भी ज्यादा सुंदर ये संदर्भ और ये बात लगी। आपने अच्छा बिल्कुल। किया इसको तो लेके। इसीलिए जब उस दिन गुरुजी ने गाया ना ये भजन, तो मैंने कहा अरे यार गुरुजी को भी ये वाला पसंद है क्या? तो गुरुजी आज कौन सा और आप गाना सुनाएंगे ये बताइए। ये देखिए, अब जैसे जैसे चेतना का स्तर उठेगा ना, तो जी हर गीत के भाव बदल जाते हैं। बिल्कुल। एक आकार से, अब वो कैलाश खेर का ये एक निर्गुण गीत है, अस्तित्वगत। इसका आकार से ठीक है, संबंध है, वो तो आकार के संबंध विदा होंगे, आएंगे ही आएंगे। बट एक साधक, इनका कोई इसका मूल्य हमारे लिए ऐसा नहीं। हमारे लिए मूल्य ये है कि हम ये पुकार दे रहे हैं भीतर, और जैसे ही पुकार उसकी उठती है, तो उसकी आहट आने लगती है। आहट आने लगती है, तो आहट जब आती है तो आहट सुनाई देती है, भीतर भी सुनाई देती है। यू नो बेटर अंशुला। वो वो आहट सुनाई देती है। तो उस आहट की अभी पिया आया नहीं है, और लेकिन पिया की आहट सुनाई देने लगी। तब कह रही है रे सखी मंगल। सखी से मतलब है कि अब सारी इंद्रियां आ जाओ, सिकुड़ जाओ, एक में आ जाओ। हे रे सखी। सखी यानी जीव जो प्रथम है, और उसके साथ जो सह संगिनियां हैं। अब कह रही कि मैं अब पिया से मिलने, अब तो जो भी करना है उपाय। बट ये इंटेंसिटी है अंतर यात्रा की। फिर कह रहे हैं कि वो तो फिर अब बजाओ, पिया आने वाला है। और जैसे ही उस तरफ हम जोड़ते हैं, तो प्रथम क्या है, पेरी फेरी पे जैसे ही आत्मा की परिधि पे वो संगीत बजता है, तो कह रहे हैं वो संगीत बज गया है, बजाओ। अनहद का मतलब वही अनहद संगीत है, जिसे ओंकार कह रहे हैं। अनहद ढोल बजाओ ऋषभ मिली, आज मोरे पिया। इसके बाद वो मिलना होता है, और मिलने के बाद ढोल बाजे सब बंद हो जाते हैं। जब पिया से मिलना हो गया, तो शुरुआत में देहरी पे है ये बाजे बाजे जो अनहद ढोल है ना। तो जब पिया से मिलना हुआ, तब वहां जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मरी जाए, वहां अनहद भी नहीं रहता। मिलना हो गया तो बात खत्म। लेकिन अनहद ये हाँ संकेत है कि बस अब पिया की वो पद चाप सुनाई देने लगी। तो कह रहे हैं कि अब सभी सखिया मंगल गाओ। सखिया इसलिए कि तू अभी मंगल गा ले, मैं तो चली, अब तू तो पीछे छूट जाओगी। तो वहां से मिलन मेरा होगा, और मैं तो उस देहरी तक जाऊंगी जहां से पिया का मिलना होगा। और जब पिया से मिलना होगा, तो उससे पहले जितने ढोल धमाके हैं वो बजा लो। तुम्हें तो वहीं से वापस लौटाना पड़ेगा। वहां तो अकेले ही दूल्हा और दुल्हन ही मिलेंगे। हाँ, सखिया सहेलियां वहां तक ले जाती है, देहरी तक छोड़ करके फिर बंद करा। तो कह रहे अभी तू ढोल ढमाके बजा लो, मंगल गीत गा लो, झाड़ू बुहारी कर लो, जो भी है उसके आने के लिए वो सब कर लो। तो मेरे देखे ये गीत उस तरह से है। तो मेरा तो अर्थ ये है, मेरा कुछ इस तरह का बहुत अर्थ। सुंदर गुरुजी, हाँ, बहुत सुंदर, जी जी। बहुत तो ही वाकई सुंदर। जी स्वामी जी, मैं जी। समझता हम हूँ दोनों दोनों तलों पे ये सही है, दोनों तलों पे हाँ, ये हाँ चीज दोनों आ तरफ, बिल्कुल सकता है। क्योंकि बिल्कुल। आकार का भी अपना मूल्य है, वहां भी है। बिल्कुल जो गुरुजी ने बोला उसके हिसाब से बिल्कुल अलग दिखने लग गया वाकई में इनका हाँ तो। हाँ। तो अच्छा, गुरुजी ने उस दिन गाया भी था ना, तो बड़े जैसे आज जितनी इंटेंसिटी से गुरुजी बता रहे हैं इस गाने के बारे में,
उतनी इंटेंसिटी से गाया भी था गुरुजी ने, हाँ उतना ही जी मदमस्त होके एकदम आंखें बंद हो गई थी गुरुजी की गाते हुए। जी। तो हमारे यहाँ आज असल में अंशुला हम लोग, अब देखो हम भीतर सब हम लोग गीत खूब गाए हैं गाँव के। हमारे यहाँ होली उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एरिया है हाँ वो जी, बिहार से जुड़ा हुआ है, और बिहार की संस्कृति जो है ना धर्म के शिखर छुई है। और मेरा जो उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है वो अयोध्या, तो अवधी भाषा है वहाँ। अयोध्या से दूर, अयोध्या और बनारस के बीच में मेरा जौनपुर जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ से थोड़ी दूरी पे अयोध्या है, उधर बनारस है। तो वहाँ की कल्चर जो है ना वो गीत संगीत से पूरी पटी पड़ी है। तो हम लोग अभी ये सब खत्म हो गया है, लेकिन ये होली वाला जो उत्सव है ना, होली का उत्सव, और कितना मजा आता था, खूब रेचन हो जाता, गाली गलौज सब हो जाता था। लेकिन अभी तो ये ज्यादा वल्गैरिटी आ गई है, लेकिन गाली गलौज खूब आती थी। और हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी होती है, बसंत पंचमी के बाद गीतों की झंकार लग जाती थी। कहीं न कहीं ओहो, वो गीत कोई न कोई किसी के यहाँ गांव में बैठता ही था। तो हम लोग ऐसे परिवार से थे कि वो रोज रोज वो चौपाल बैठती थी, वो गीत सबको, अब 100-150 गीत वो हम लोगों को सबको याद थे उस समय। तो गाते गाते गला भी बैठ जाता था। और जिस दिन होली जलती थी उस दिन तो जो है ढोलक और झांझ वाले की बेचारे की आंखों में, इनमें खून उतर आता था, वो बजाते 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 बजाते। लेकिन उस ऊर्जा में और क्या होता था, बड़ी बात है, बजा मजा आता है। आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ छोटी सी बात। हम लोग भंग भी पिए हैं, तो उस समय की बात है, और भंग पी के वो स्पिरिचुअल अनुभव हुए हैं, अरे आध्यात्मिक, जो ऐसे आंख बंद करके नहीं हुए। तो उसमें भंग मिला देते थे बच्चों को, और ऐसे भंग मिला के हम लोग चारपाई पे, वो जो सब नाद का प्रकाश का सब अनुभव चारपाई पे हुए। तो ये साइमल्टेनियसली, इसलिए भंग बता रहा हूँ। भंग है तो सामक, लेकिन ऊर्जा को लोअर नहीं ले जाती, ऊर्जा को अपलिफ्ट करती है। आपको भंग और शराब में थोड़ा फर्क है। शराब पिएंगे आप ऊर्जा को नीचे, तो भंग तो कभी कभी वो ऋषियों ने भी संतों ने भी यूज की है कि अपनी अंतर चेतना को उस स्थिति में सजग रखने के लिए। तो भंग उस समय हम लोग प्रयोग करते थे, बट अभी वो सब खत्म हो गया है। तो याद है हम लोगों को, खूब गीत याद रहते थे। तो अभी जब भी होता है ना होली होली, तो हमारी वो ऐसी होती है, अभी गांव में नहीं जा पाए, नहीं तो हम जाते तो वहां खूब गांव में गाते गीत। तो बहुत अब बढ़िया, मैं गीत गाऊं? बिल्कुल। जी। ये है अमर प्रेम का डोली में बिठाई के कहार। अमर प्रेम का राजेश खन्ना, शायद शर्मिला टैगोर, और ये आर जी डी बर्मन का शायद लिखा हुआ, संगीतकार आर डी बर्मन है। अमृतो जी अच्छा, जानते होंगे, तो इसे सुनाता हूँ। जिक्र होता है। ओ राम रे, ओ राम, डोली में बिठाई के कहार, डोली में बिठाई के कहार, लाए मोहे सजना के द्वार। डोली में बिठाई के कहार, जिसे दिल खुशियों के प्यार,
सच्चाई के कहा। मर के निकलना था, मर के निकलना था घर से सवरिया के, जीते जी निकलना पड़ा। फूलों जैसे पवन में पड़ गए छावे, कांटों पे जो चलना पड़ा। पतझड़ों बन गई, पतझड़ को बन गई, पतझड़ बैरन बहार। दिखाइए कहाँ। कितने हैं आंसू मेरी, कितने हैं आंसू मेरी अखियों में उतरा, नदिया में नाही ओ लिखने वाले लोगे कैसी मेरी टूटी नैया जैसी। रूठा माझी ओ माझी, रूठा माझी ओ माझी रे रूठा, टूटी परवार। दिखाइए कहाँ। टूटा पहले ये मन वो, टूटा पहले मन अब चूड़िया, ये सारे सपने कैसा हुआ धोखा आया, पवन का धोखा आया, गया मेरा लुट गए हो रामा, लुट गए हो रामा, मेरे लुट गए सोना सिंगार। चाहे वाह स्वामी जी, बहुत खूब। बहुत सुंदर। अरे गुरुजी, ये शब्द हमारे मुंह पे ऐसे चढ़ गया है, पूरे दिन में मेरे मुंह से तो इतनी बार निकलता है ये आपसे सुन सुन के ना, आप ही को बोल दिया आज तो मैंने, बहुत सुंदर। वाकई बहुत बढ़िया। तो स्वामी सुनील जी से कहो अपना मोनो एक्टिंग सुनाए, सुनील जी।
स्वामी जी, मैं समझता हूँ ये संगीत चल रहा है, इसको थोड़ा सा बीच में इस मोनोटोनी को ब्रेक कर कर एक दो शेर सुना देता हूँ अभी पहले। हाँ, इरशाद इरशाद इरशाद, बहुत इरशाद। सुंदर। हाँ। तो पहला शेर जो है आदरणीय स्वामी कुलदीप जी को ही समर्पित है, और शेर के बोल हैं कि वो जो ना आने वाला है ना, वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। हाँ हाँ, वाह वाह। हम्म। एक थोड़ा सा संजीदा शेर है, वो मैं सुनाता हूँ स्वामी जी, कि दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं, दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं हाँ अहदे वाबस्तगी को भूल गया। दौरे संबंधों की नींव रखकर जी, संबंधों को निभाना, दौरे। दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं अहदे वाबस्तगी को भूल गया, यानी तुम वो हो वाकई हद है, यानी तुम वो हो वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। भूल गया, अरे वाह। और एक है स्वामी जी कि गर्मजोशी, ये देखिए शायर का दुनिया को समझने का अंदाज कितनी छोटी सी लाइनों में कैसे बयान कर सकता है। गर्मजोशी, गर्मजोशी और इस कदर, क्या बात, गर्मजोशी और इस कदर, क्या बात, क्या तुम्हें मुझसे कुछ शिकायत है। हाय हाय हाय। और लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे, और यहाँ मेरा गम ही मेरी फुर्सत है। और वाह हमने देखा तो हमने ये देखा, जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाह। वाह वाह वाह। जी स्वामी जी। अंशुला जी, आप आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। नहीं, हमें अभी अमृतो जी की भी शायरी सुननी है। अमृतो जी भी बहुत बढ़िया ढूंढ के मोती लेके आते हैं। जी बिल्कुल। वैसे तो मैं आया था कि शायद कुलदीप जी होंगे, मगर वो तो डर के भाग गए। हम्म। है। खास क्या होता है आज कि कोई भारत को पाकिस्तान के साथ ही मैच का मजा आता है एक्चुअल में। बीच बीच में जी, इसीलिए जी। देखा। कुछ कुछ पोएट्री सुना देता हूँ मैं आप। इरशाद इरशाद इरशाद। क्यों हिज्र के शिकवे करता है, हम्म क्यों दर्द के रोने रोता है, हम्म। अब इश्क है तो सब्र भी कर, अब इश्क है तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह, बहुत। क्या बात। जख्म दिलों के दवा से नहीं भरते, हाँ। जख्म दिलों के दवा से नहीं भरते, इलाजे मोहब्बत, हम्म। इलाजे मोहब्बत मोहब्बत ही होती है। वाह 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 वाह, या क्या बात है। कहाँ कहाँ से इतनी गहरी शायरी ढूंढ के लाते हैं। इलाजे मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, वाह। और मोहब्बत, और मोहब्बत। जहर में भी इतना जहर नहीं है, हम्म जहर में भी इतना जहर नहीं है, जितना मैंने आदमी में देखा है। हम्म ओह, हम्म बिल्कुल सटीक। हम्म बस एक ही तो बला है, हम्म। बस एक ही तो बला है, मोहब्बत कहें जिसे, वाह बस एक ही तो बला है, मोहब्बत कहें जिसे, वो पानी में आग लगाती है अभी भी। वाह 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 वाह। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, हम्म कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, हम्म। जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। वाह बहुत खूब।
ये सारे बुद्ध पुरुष और हमारे स्वामी जी रियलाइज करते होंगे कितना मुश्किल है। हम्म आदमी बन के दिखाओ तो कोई बात बने, आदमी बन के दिखाओ तो कोई बात बने, कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना। वाह। ये हमारे भीतर बैठे परमात्मा अंतरात्मा के लिए, सब में जो विराजमान है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, जो तू नहीं तो जिंदगी अधूरी है। बहुत वाह वाह वाह। ये जो हम रेचन का प्रयोग करते हैं, जो दमन वगैरह स्वामी जी कराते हैं, उसके ऊपर भी लाइनें सेट हो सकती है। जो अश्क आ गए हैं, जो अश्क आ गए हैं उन्हें बहने भी दीजिए। हाँ। जो अश्क आ गए हैं उन्हें बहने भी दीजिए, होता बहुत खराब है पानी रुका हुआ। वाह वाह। हाँ, राइट राइट, बहुत सुंदर। बहुत शानदार। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हर शख्स भागता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स भागता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। वाह वाह, क्या बात है। लीक छाड़ती न चले शायर सिंह सपू। बहुत हजार बार हुई उससे गुफ्तगू मगर, हजार बार हुई उससे गुफ्तगू मगर, हजार बार कोई बात रह गई। ये भी स्वामी जी रियलाइज करते होंगे, बोल बोल के भी कितना बोल लेते हैं, पर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सही सही, ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उधर एक तरफ देखते हैं समय, वो सब सीमा, अब ये चीज रह गई, फिर बात बिल्कुल ठीक है। बढ़ती ही जाती है दुनिया की खराबी, बढ़ती ही जाती है दुनिया की खराबी, इस पर यह कयामत अभी रहना है और यहीं। वाह। हाँ, रहना है। और मुझसे लोग अब कम ही मिलते हैं, ये जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है और आदमी एकांत रमण करता है, मुझसे लोग अब कम ही मिलते हैं, यूं भी मैं हट गया हूं मंजर से। वाह। बहुत। दैर हो हरम हो या मैकदा, दैर हो हरम हो या कि मैकदा, इससे गरज क्या है। दैर हो हरम हो या कि मैकदा, इससे गरज क्या है। जिधर देखा तेरा जलवा, वहीं हमने जबी रख दी। वाह वाह वाह। जिधर देखा तेरा जलवा, वहीं हमने जबी रख दी। जबी मतलब माथा टिका देते ना। एक लास्ट स्वामी जी के लिए, हमारे स्वामी जी जो हमारी इतनी कंसर्न रखते हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, उनके अनुग्रह में, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए। अरे वाह। बहुत खूब, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत ही वाकई खूबसूरत बहुत, शायरी। क्या गहरी शायरी, एक एक शायरी। बहुत ही बढ़िया। और जो अमृतो जी उसको टैग करते हैं वो और अच्छा लगता है, बिकॉज उनके और बढ़िया हो जाती है। ये सब माँ मैं आपसे सीख रहा हूँ इनडायरेक्टली। कि उसका संदर्भ और उसकी जो कविता होती है ना, वो सुनील जी हमारे जो काव्य गुरु हैं, तो कविता की आत्मा, कविता का संदर्भ, ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो मैं पढ़ लिया करता था, ऐसे ही कुछ 4-6 शेर याद कर लिए, 10-10 सुना दिए, अच्छा लगता था, क्योंकि 2-2 लाइनों में लोग पता नहीं क्या क्या बोल पाते हैं, जो पूरी पन्ना नहीं बता सकता। बिल्कुल, मगर ये एक्चुअली पता है अमृतो जी क्या होता है, जैसे सुनील जी अभी यहाँ पे इतना कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कुछ ज्यादा सुनाते करते भी नहीं है, बट जब हम ग्रुप में बैठते हैं ना, जब कभी कहीं बैठे हैं
रूबरू बैठे हैं, तब जो शेरो शायरी का मजा आता है, क्योंकि वो उत्तर प्रत्युत्तर वाली शेरो शायरी होती है। मुझे हाँ, लगता वो है कि किसी ने एक सुनाई, उनके संदर्भ से कुछ और याद आई, वो लिख करके पढ़ करके तो कभी सुनाई नहीं सुनील जी ने। आखिर सुनील वो जी तो की है। तो जो डॉटर भी है वो कहती है एक बार कि डैडी आपके तो ना यहाँ पे टेराबाइट है, कि इतनी स्टोरेज है, कि टेराबाइट स्टोरेज है आपकी। तो मैं वही देखती हूँ कि सुनील जी जब वैसे समूह में होते हैं तो अलग होते हैं, यहाँ पे सुनाने में इतना आनंद। इस मामले में मुझे सुनील जी थोड़े मारवाड़ी लगे कविता के मामले में। लेकिन ये है अमृता जी कि जब हमारा जो सफर साथ होना है, उसके लिए सुनील जी बहुत एक्साइटेड है कि अमृतो जी के साथ मुझे इतना टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, हम लोग एक साथ होंगे, हम ये बातें करेंगे। तो वो भी या फिर चीज है। सुनील जी ये भी सोचते होंगे कि भाई हम लोग उस लेवल के नहीं है जिस जैसी कविता वो अरे जानते नहीं नहीं, हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा अंशुला जी, बिल्कुल नहीं। आपकी बात को पता नहीं स्वामी जी गुरु जी को आइडिया लगा या नहीं। गुरु जी, ये जो अंशुला का कहना है, हम लोग जब कुलदीप जी के यहाँ जाएंगे तो साथ ट्रैवल कर रहे हैं अमृतो जी के। तो जब कुलदीप जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा अरे हम तो 10-12 घंटे अगर अमृतो जी के साथ होंगे तो हमारे तो सातों चक्र एक्टिवेट हो चुके होंगे जैसे ही हम सहारनपुर उतरेंगे। बहुत ही बढ़िया, अच्छा सत्संग रहा। गुरुजी अब आप आदेश दें, हम नृत्य उत्सव के साथ समापन करें। क्यों सुनील जी, इसका कुछ रह गया नहीं? बता रहे थे आप कहाँ। अंशुला जी ने तो कुछ नहीं सुनाया। यस। हाँ, कुछ नहीं, और आप इतना बखान कर गए। बखान हम तो उसी में लटके पड़े हैं, सारे गीत उसी लिए गा रहे हैं कि उसका कुछ जी सुनाई दे। अंशुला जी, आप प्रस्तुत करें कुछ तो। अ, मैं स्वामी जी, एक अभी हम 2-3 दिन पहले मैं और सुनील जी, एक मूवी है जिसको हम बड़ा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा, उसकी लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को उतना अच्छा गाना सुर में नहीं आता है, बट ये पीयूष मिश्रा के लिखे हुए लिरिक्स हैं, गुलाल मूवी के गाने से हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। आज हम्म। चूंकि कम लोग हैं तो मुझे लगता है बेइज्जती थोड़ी कम ही होगी। तो मैं बिल्कुल सुना नहीं होगी, देती बिल्कुल नहीं होगी। हूँ। हम लोग तो अप्रिशिएट ही करेंगे। यस। जी। इरशाद। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया, सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया, अलसाई से जो के फूलों की दुनिया, ओ दुनिया रे, अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे, ओ करवट ले सोई हकीकत की दुनिया, ओ दुनिया, दीवानी होती तबीयत की दुनिया, ओ दुनिया, ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे, के इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, ओ दुनिया, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ममता की बिखरी कहानी की दुनिया, ओ दुनिया, बहनों की सिसकी जवानी की दुनिया, ओ दुनिया, आदम से हवा के रिश्ते की दुनिया, ओ दुनिया रे, शायर के फीके लफ्जों की दुनिया, ओ दुनिया, ओ गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया,
मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, फैज फिराको साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक की दागों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये तो ये दुनिया बस वाह जी, वाह, लंबा है काफी गाना तो। बहुत काफी लंबे लिरिक्स इसके और, बट मुझे लगता है झेलने के लिए इतना ही काफी है। बहुत अच्छा लगा। तो ये इस मूवी का गुरुजी मैं चाहूंगी अगली बार सुनील जी सिर्फ पढ़ के सुनाएं। एक गाना है आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बहुत ही अच्छे उसके शब्द हैं और बहुत ही जुझारू सा गाना है। हम अक्सर सुनते हैं, अच्छा लगता है ये भी और वो भी गाना। तो ये मैंने भी किसी अपना फिल्म कोरस। का गीत है, फिल्म का जी है ना? गुरुजी जी आरंभ है, प्रचंड है। हाँ। जी गुरुजी इसके आप शब्द सुनेंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आई एम श्योर हम्म, आपको अच्छे लगेंगे। तो अगली बार सुनील जी इसको पढ़ के सुनाएंगे। सुनील जी, जी। जी स्वामी जी। तो अगली बार के लिए रहा या अभी? स्वामी जी मेरे पास अभी ये है नहीं, और मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल भी नहीं है जिसमें से मैं इसके लिरिक्स को देख लेता। ये एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की हुई है पीयूष मिश्रा जी की, जो इस फिल्म में एक्ट भी किए हैं, उनका ही लिखा हुआ है और काफी प्रेरणादायक है। रादर मतलब उन्माद से भर देने वाला गीत है, शब्द सुंदर है, तो इसको पढ़ना वाकई अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट मैं नेक्स्ट भी टाइम के लिए गुरुजी, रख लेते हैं। गुरुजी मैं भी, मेरा ये मैंने पूरा नहीं गाया बट ये कुछ लाइनें हैं जो मुझे लग रहा है मुझे सुनानी चाहिए थी, मैं ना सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ आपको। हाँ ये हाँ। है, पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन हम्म, में रातें चली जाती है, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के हम्म, अपनों के जैसे उठा लो ये दुनिया, छुटपुट सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कटपिट के हम्म, रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया। वो कहते हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है, ये हम ही नहीं है वहां और भी है, हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी, वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जब वो कहते हैं, आलिम ये कहता है वहां ईश्वर है, फाजिल ये कहता वहां अल्लाह है, काबिल ये कहता वहां ईसा है, मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये बुझते हुए चंद बासी चरागों की तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। ये दुनिया वाह अगर मिल वाह भी वाह, जाए तो क्या है, बहुत। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बस जी तो समापन की नृत्य तरफ बढ़े। उत्सव, बिल्कुल नृत्य उत्सव के साथ समापन करते हैं गुरुजी, जैसे आप अक्सर करते हैं। चलिए। मोरी नैना मोरी नैना सारे जा रे गा रे सा रे दा रे गा रे दा 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 रे सा पिया पिया ओ 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 छा
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोरी दुनिया डोल चली रंग तेरा चढ़ाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। जब से तू आया सजना सांसें भी झूम झूम उठी, दिल की हंसी में बिखरी तेरी ही बात सब सूठी, मेरे अरमानों में तू चुपके से दीप जलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। सारी गाना सारी गाना मगर सारी गाना सारी गाना मगर सारी गानी सारी गानी सारी गानी सारी 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 गा मारी गा मा नारी गा मा नारी 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 गा मा 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 सारी सुखी हवा मा गा रे रा सारे बाबा 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 बारी बाबा सारे बाबा 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 बारी बाबा सारे गा बाबा मेरा बाबा बाबा मेरा बाबा बाबा बारी बाबा बारी बाबा बारी बाबा रे गा सारे गा बाबा बारी सूफी हवाओं में चलता तेरा ही नाम लगा, मुझको भी ले चला वो बेपरवाह सा रास्ता, रूह की कस्तूरी बनके दिल में तू मुस्कायो, खुसरो कहे पिया ने ऐसा रंग अजब चढ़ायो, ना 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 सारे नैनों की जो बात भई जग से कहूँ कैसे, एक झलक ने मेरा सब कुछ ले लिया जैसे 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 पीर के कदमों में गिरा, दिल यूं पिघल जाए, हक की राह दिखे जब पर्दा सब खुल जाए, निजाम की गलियों में आज आवाज मेरी गूंजे, पिया तू ही तू, हर सांस में दिल गूंजे। दिल का शहर सुनसान था, तू आया दीवाना हुआ है, सांसों में छुपाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। जय ओशो।